लगे आला हज़रत सलामत रहे एक पहचान दीन नबी की। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ादिरियम नारे गौसे आज़म मीज़नम आमीन बोले। दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। कादिरी कर कादिरी रख कादिरियों में उठा। बुलंद आवाज से आमीन बोलिए। कादिरी कर कादिरी रख कादिरियों में उठा। कदरे अब्दुल कादिरे कुदरतुल्मा के वास्ते। खुदाया बहक बनी फातिमा के बरकौल ईमान कुलम खातिमा। अगर दावतम रद कुनी बरकबूल मनोदस्त दामन आले रसूल। आप थोड़ा करीब आइए, आप थोड़ा सा अलग होते चले जा रहे हैं। और यूसुफ भाई थोड़ा माइक से हल्की सी दोस्ती कर ले, चूंकि गिरे वक्त में साथ देना चाहिए। इसको खोल ले भैया, कौन सा बहुत ज्यादा फायदा। हाँ कहाँ। अब आप माशाअल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छे तो पहले भी लग रहे थे, लेकिन अब ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। उसकी वजह बता। जब आप दाएं बाएं खड़े थे, कुछ को अल्लाह ने तौफीक दे दी और कुछ अब भी बेतौफीक घूम रहे हैं। खैर अल्लाह करे उनके जहनो दिमाग में आ जाए। मैं आपको जमा इसलिए कर रहा था कि आप दाएं बाएं जो खड़े हुए थे ना, तो कभी आपने देखा होगा कि तस्बीह टूट जाती है और उसके दाने बिखर जाते हैं। तो जब तक दाने बिखरे हुए हैं उसको तस्बीह नहीं कहा जाता। और जब दानों को मिला के एक ही धागे में परो लिया जाता है उसको तस्बीह कहा जाता है। और तस्बीह की शक्ल बड़ी हसीन और जमील होती है। तो अब आप जब बैठ गए ना, तो बिखरे हुए दानों को मैंने जमा करके एक तस्बीह की शक्ल दे दी। अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। अब जो आ गए हैं जूते उतार लें, इसलिए कि ये वो पाकीज़ा महफिल है जहाँ जूते पहन के नहीं बैठा जाता है, जूते उतार के बैठा जाता है। आप जूता उतारिए, अपने ही पास रखिए, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। सदाकत भाई आप ज्यादा दूर जाएंगे तो फिर लंबा मसला हो जाएगा। सदाकत को तो वैसे भी करीब रहना चाहिए, है कि नहीं। हाँ, अल्लाह सलामत रखे आपको। आपने मेरी बात नहीं मानी है, बल्कि आपने सच्ची बात यह है कि मदीने वाले की बात को मान लिया है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं थोड़ा सा चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर शर्त यह है कि आप अपने मुंह से कपड़ा हटाइए, चूंकि पर्दा आपके लिए नहीं है, पर्दा औरतों के लिए है। मर्दों के लिए चेहरा छुपाने की इजाजत नहीं है। गौर फरमा रहे हैं। एक शेर पढ़ के देखूं ताकि तिगड़ी के शेर बेदार हो जाए। क्या ख्याल है नेताजी, क्या ख्याल है? आपसे तो बड़े गहरे ताल्लुकात हैं पुराने माशाअल्लाह। और यहाँ बहुत सारे अफराद हैं जो मुझे जानते हैं, लेकिन रिश्ते के एतबार से मुझे पहचानता होगा। लेकिन इस वक्त हमें खानदानी दुनियावी रिश्ता नहीं देखना है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत का रिश्ता देखना है।
बेखुद, थोड़ा सा को बढ़ा दीजिए, बेखुद किए देते हैं। ये मैं बिल्कुल आसान कलाम पढ़ रहा हूं ताकि आप भी मेरे साथ शरीक हो जाए। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ी जबाना बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ी जबाना। शरीक हो जाए जरा। बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ी जबाना। आदिल में तुझे रख लो, आदिल। सबकी जबान खुलना चाहिए भाई, सरकार के जलवे की बात कर रहा हूं। आदिल में तुझे रख लो, आदिल में तुझे रख लो। ऊंची आवाज में, आदिल में तुझे रख लो। ऐ जलवाए जालाला बेखुद। वाह भाई, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान। इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना। वाह भाई, वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। भाई मैं देख 1 तारीख को वापस आया हूँ बारगाह मुस्तफ़ा करीम से। 2 तारीख से मुसलसल प्रोग्राम। ये माइक की जो सेटिंग आपने की है ना, ये अंदर तक की आवाज निकालता है, इसको थोड़ा फ्री कर दे भाई। सुभान अल्लाह, सुभान। जितना साउंड सिस्टम आपके पास है ना, अगर इतना साउंड सिस्टम किसी और के पास होता तो इसमें बहुत ज्यादा कमाल पैदा कर देता हूँ। आवाज खींच रहा है, मतलब क्या है इतने सामान का। असल में हम लोगों को तकरीबन 8-10 साल का तजर्बा हो गया है। खुतबा पढ़ने में समझ लेते हैं कि माइक की कंडीशन क्या है। समझ में आई बात आपकी? इसलिए भाई थोड़ा फ्री करिए, थोड़ा ठीक बोल रहा है उसके मुकाबले। इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना। इतना बेशक, सुभान अल्लाह, ला ऐ चश्मे करीमाना। अरे भाई शरीक हो जाइए, दुआ कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना। जब जाने लबों पर हो, जब जाने लबों, दुआ कर लीजिए। जब जाने लबों पर हो, जब जाने लबों पर हो, तुम सा। वाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उर्से मुबारक, नारे तकबीर, मुनाजिर अहले सुन्नत। बेशक, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले। भैया बेस खोला तो नहीं है इसका, बेस बंद कर दे बिल्कुल। हाँ ना, बेशक, रिपीट इसमें थोड़ी कमी रखना। और अजमत भाई आपको कुछ पता हो तो इसमें हल्की सी अजमत पैदा कर दीजिए। अब सरकार ताजुशरिया का एक शेर सुना दूं इसी जमीन पर। वाह भाई, वाह 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 वाह, सुभान। बदकार सही लेकिन बंदा हो तेरे दर का। बदकार सही लेकिन बंदा
या रसूल जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अच्छा एक शेर सुनिएगा और उसके बाद हल्की सी बात मैं आपसे करूंगा। जी चाहता है तोहफे में भेजो मैं उन्हें आंखें, क्यों दर्शन का तो दर्शन हो, दर्शन का तो दर्शन हो, नजरा दर्शन का तो दर्शन हो। भाई जरा तवज्जो कीजिए, आप बातचीत नहीं, बिल्कुल माइक अपना मोबाइल जेब में रखिए और आगे बढ़िए थोड़ा सा। ये जलसे जो होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होते, ये कोई तमाशे की जगह नहीं है। यहाँ से आया करो तो दीन सीख के जाया करो, समझ गए आप? दीन सीख करके जाया करो, दीनी बात अपने जहनो दिमाग में बिठा करके जाया करो। क्या कहा शायर ने? जी चाहता है कि तोहफे में, ऊंचा बोलो, भेजूं मैं उन्हें आंखें। तिगड़ी के सुन्नी मुसलमानों, एक बात बताऊं, आंखों का वो मकसद नहीं है जो हमारी कौम ने बना के रखा है। रिपीट खत्म कर दीजिए इसकी, तवज्जो फरमाइएगा। आंखों का मकसद क्या है? चलो सहाबी रसूल से पूछते हैं। मेरी माँ और बहनें भी यहाँ बैठी हैं, कौम का नौजवान भी यहाँ बैठा हुआ है। जलसे में आए हो तो पैगाम लेकर के जाओ। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी है, नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद, बड़े चहीते सहाबी हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी खेत में काम कर रहे थे, हल जोत रहे थे, हल। इतने में इनके बेटे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, वो भी सहाबी है, आए और आने के बाद भर्राई हुई आवाज में कुछ कहने लगे। मेरी तरफ हर आदमी की तवज्जो होना चाहिए। मैं जो पेश करने जा रहा हूँ ये खूने जिगर आपको पिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद तशरीफ फरमा है। आका करीम अलैहिस्सलाम के दूसरे सहाबी, उन्हीं के बेटे खेत में आए, भर्राई हुई आवाज है, आंखों में आंसू आ रहे हैं। कहने लगे बेटा क्या हो गया? कहते हैं अब्बा जान, आज मदीने के ताजदार का इंतकाल हो गया है। हमारा बाप चला जाए कितना कम होता है, औलाद चली जाए कितना कम होता है, लेकिन जिस दिन रसूल पाक का इंतकाल हुआ था, सहाबा के कलेजों से पूछो, सहाबा के दिल से पूछो, जिन्होंने अपनी जानों को कुर्बान करना, सरकार अलैहिस्सलाम के कदमों में अपने सरों को पेश करना, यह अपने सबसे बड़ा मकसद बना लिया था। आज वही नबी बरहक जाहिरी तौर पर दुनिया से तशरीफ लेकर के जा रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद ने जब इतना जुमला सुना, अब जरा गौर फरमाइएगा, जब आपने इतना जुमला सुना आंखों में आंसू आ गए। खेत में खड़े हुए हैं, अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाया और उठाकर अर्ज करते हैं, मौला ये आंखें तूने मुझे अता फरमाई है, ये आंखें तेरी अमानत है, इसमें तूने रोशनी दी है, ये तेरी अमानत है। पाक परवरदिगार, मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा तेरी अमानत है, मगर अपने जिस्म के इस कीमती हिस्से को यानी आंखों को मौला अब मैं तेरे हवाले करना चाहता हूँ। अब अल्लाह के हवाले किया जाए। मिसाल के तौर पर कोई ये कहे अल्लाह मैं अपने आप को तेरे हवाले करना चाहता हूँ, तो मतलब क्या होगा? उसका इंतकाल हो जाएगा। अल्लाह मैं अपनी जान को तेरे हवाले करना चाहता हूँ, मतलब है मुझे दुनिया से उठा ले। आज हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की है, ये अल्लाह ये आंखें तेरे हवाले कर रहा हूँ। मतलब ये था, ए मौला अब मैं बीना नहीं नाबीना रहना चाहता हूँ, अब अखियारा नहीं, अब मैं अपनी आंखों की बीनाई को तेरे हवाले करना चाहता हूँ। सहाबी रसूल थे, दुआ फौरन कबूल हो जाती है। खेत ही के अंदर खड़े थे, आंखों की रोशनी खत्म हो गई, अब बीना नहीं रहे, लाबीना हो गए। अब तक देख पा रहे थे, अब देखने के काबिल नहीं है। है कोई तिगड़ी के अंदर ऐसा मुसलमान जो नमाज़ें पढ़ के ये दुआ करे, अल्लाह मुझे अंधा कर दे? कोई नहीं करता। हम तो आंखों को बचाने की बात करते हैं। टीवियां देखकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, रात में नरम गरम बिस्तरों पे पड़ के
के मोबाइल की स्क्रीन पर गंदी गंदी तस्वीरें देखने वालों, कभी सोच तो लिया होता ये आंखें अल्लाह ने दी किस लिए है, तुम दुनिया में आए किस लिए हो। हजारों पिक्चरें अपने मोबाइलों में रखकर अपने आप पर फख्र करने वालों, तुमने अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया है, लेकिन तुम्हें एहसास नहीं हो रहा है। ये जो आज खड़े हैं ना रोडों पर, इनसे शिकवा इसलिए नहीं है क्योंकि शैतान ने इनके ज़हनो दिमाग पर पूरा कब्जा किया है, वरना आप जानते हैं नबी अलैहिस्सलाम के नाम पर मुझ जैसा आदमी नहीं, अगर हजरत जनाबी यूसुफ जैसा आदमी सिर्फ एक आवाज लगाते, होना तो ये चाहिए था कि सब बीच में आकर के बैठ जाते। आपने उस तारीख को नहीं पढ़ा जब मेरे नबी ने ऐलान किया था, ऐ मेरे सहाबा जंग उहद के अंदर चलना है, तो एक ऐसी जात भी तो आई थी जिसको जमाना हजरत हंजला कहता है, जिसकी आज भी शादी हुई है, शादी जिसकी पहले दिन हुई हो, पहली रात हो, आका करीम अलैहिस्सलाम का नाम सुना था, बीवी से कहा था अगरचे तुम्हारे हुकूक बहुत ज्यादा है, लेकिन तुमसे ज्यादा इज्जत मेरी नजर में अगर किसी की है तो उसी को जमाना मोहम्मद अरबी कहता है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौसियत, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर। भाई इसको सादा कर दे, बिल्कुल रिपीट खत्म कर दे इसके। हाँ बिल्कुल सादा कर दे, अब तकरीर करना है, तवज्जो है आपकी, बस आवाज थोड़ी सी बढ़ सकती है तो बढ़ा दो। वही हजरत हंजला रज़ी अल्लाह ताला जिनका आलम यह है कि पहली रात है, शादी का पहला दिन है, लेकिन हुजूर के नाम की बात आ गई ना तो फिर हमारी जाने कुछ नहीं। कुरान खुद कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, ईमान वालों तुम्हारी जानों के तुमसे भी ज्यादा हकदार मेरे नबी हैं। यहां तो कोई जान की बात थोड़ी की जा रही है, जलसा तुम्हारा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं फख्र के तौर पर नहीं अल्लाह की तहदीस नामत के तौर पे कह रहा हूं। ये हमारे दूर के मेहमान हैं, बहुत दूर से आए अजमत भाई, इनकी डायरी चेक कीजिए, 2025 तक की तारीखें होंगी। मेरे पास आ जाइए, मैं आपको 2025 में मई तक की तारीखें दिखा दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मगर याद रखिएगा, हमें दिल में एक तमन्ना ये रहती है कि जब कहीं जा रहे हैं तो कुछ देर बैठकर यार की बातें कर ली जाए, वरना अगर सुनाने की बात है तो कहीं भी हम रोड पर बैठकर सुनाएंगे, फरिश्ते तो खुद चले आएंगे। तुम्हारे आने की हमें कोई शिकवा नहीं, कोई जरूरत भी नहीं है, इसलिए कि जिस महफिल में आप बैठे हो ना, यहाँ तो फरिश्तों की जमात भी आती है। तवज्जो फरमाइएगा, अभी उस वाक़ये को स्टॉप करके इस मजमे की और इसकी अहमियत को बता दूं जरा। मेरी माँ बहनें भी यहाँ बैठी है, तवज्जो फरमाना। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि सय्यारतम मिनल मलाइका यतलबूना हिलकत ज़िक्री फइज़ा अतौ अलैहिम हफ़ू बिहिम सुम्मा बासू क़ाइदहुम इला समाई इला रब्बिल इज़्ज़ा फयक़ूलूना या रब इन्ना अतैना अला इबादिम मिन इबादिका युअज़्ज़िमूना आलाका व यतलूना किताबका व युसल्लूना अला नबिय्यिका। बोलो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फयक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला गश्शूहुम रहमती फयक़ूलूना या रब्बना इन्ना फ़ीहिम फ़ुलानन अल-ख़त्ता फयक़ूलु अज़्ज़ व जल्ला गश्शूहुम रहमती फ़हुमुल जुलसाउ ला यश्क़ा बिहिम जलीसुहुम। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। यूसुफ भाई थोड़ा सा हाथ में ले लीजिए ताकि इससे रिश्ता आपका मजबूत रहे और मेरे लिए थोड़ी सी सपोर्ट हो जाएगी। तवज्जो फरमाइएगा, आका करीम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के फरिश्तों की एक जमात है। जमातें तो बड़ी अलग अलग है, बहुत सारी जमातें हैं। एक जमात वो भी है जो तुम्हारे हमारे साथ रहती है, एक जमात वो भी है जो सरकार की बारगाह में सुबह आती है और शाम आती है। 70,000 सुबह आते हैं, 70,000 शाम आते हैं। लेकिन मैं जिस जमात की बात कर रहा हूँ, ये जमात वो है जिसकी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि तुम्हें चक्कर लगाना है, तुम्हें घूमना है, तुम्हें जाना है। सरकार कहाँ जाती है? मेरे नबी ने फरमाया, ये पूरी फरिश्तों की जमात चक्कर लगाती रहती है। कभी तिगड़ी में चली गई है, कभी बहेड़ी की सरजमीन पर है, कभी शहर मोहब्बत मरकज़े अहले सुन्नत बरेली में है, कभी आपके अहरों की तरफ चली गई, कभी शीशगढ़ का रुख कर लिया है। सरकार ये घूम करके करती क्या है? हम अगर घूमते हैं, ठेकेदार है तो लकड़ी तलाश कर रहा है, अगर दुकानदार है तो सामान बांट रहा है। ये फरिश्ते घूम कर क्या करते हैं? अगले जुमले पर आपकी सदा बुलंद होना चाहिए। आमिना के लाल फरमाते हैं, यतलबूना हिलकत ज़िक्री, ये घूम घूम के देखते हैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम के जलसे कहाँ सजे हुए। वाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
अजमत मुस्तफ़ा हुर्से मुबारक मुनाजिर अहले सुन्नत। जलसों को तमाशे बनाने वालों, मैं उनसे कह रहा हूं जो तमाशे बना रहे हैं, और ये तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं है। थोड़ी देर सुन लिया, फिर घूम आए, इधर देखा उधर खड़े हो गए। अरे ये तमाशे नहीं हो रहे हैं, ये सरकार की महफिल है। ये तुम्हारी कम नसीबी है कि तुम पास नहीं आ रहे हो। ये फरिश्ते हैं जो अल्लाह के रसूल का जिक्र सुनने के लिए चले आते हैं। बोलो आला हजरत को कौन कौन मानता है? आराम से बैठ जाइए, उकरू होकर के मत बैठिए, आराम से बैठिए। काय अपने आप को परेशानी में डाल रहे हैं? गौर फरमाइएगा, आला हजरत को कौन कौन मानता है? सब मानते हैं। और मैं एक जुमला बोलता हूं, पठान हो तो बरेली जैसा पठान हो। बेशक। ये भी क्या है कि सिर्फ नाम के पठान है, बाकी कामों का हाल देखो। यूं तो मिर्जा, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो। ये बताओ कि जरा तुम मुसलमान भी हो? बेशक बेशक। हम कौन है? हम पठान है। हम कौन है? हम मिर्जा है। मैंने कहा अगर पठान बनने का शौक और हो पठान, तो जरा इमाम अहमद रजा खान जैसा पठान बन के दिखाओ ना, जिसका आलम यह है सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में 24 घंटे में 2 घंटे सोते हैं और 22 घंटे मुस्तफ़ा के दर की गुलामी कर रहे हैं। हमारा हाल तो यह है, हम 15-15 घंटे सोते हैं और जो बाकी वक्त मिलता है तो मोबाइल में बर्बाद होता है। चौराहों पर बैठकर एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग होती है। हमने एक सबसे बड़ी मुसीबत जो हमारी बस्तियों में आ गई है, मैं अपने गांव शमील सारे गांवों की बात कर रहा हूं, वो है इलेक्शन की बीमारी, जिसने कौम को बांट के रख दिया है, जिसने रिश्तों में खटास डाल दी है, जिसने खानदान खानदान को दुश्मन कर दिया है। ऐसी सियासत को पैर की ठोकरों पे मारो और सरकार के नाम पे सब मुत्तहिद हो जाओ, और जो काम तुम्हारी आखिरत के लिए बेहतर हो, अगर कोई गांव का आदमी उसके बीच में आड़े आता हो, उसको साइड कीजिए और कहना हमने दुनियादार की गुलामी नहीं करना है, मदीने के ताजदार की गुलामी करना है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। बेशक बेशक। सरकार ने इरशाद फरमाया फरिश्ते आते हैं और आने के बाद क्या करते हैं? तलाश करते हैं। क्या तलाश करते हैं? अल्लाह और उसके रसूल की के जिक्र की महफिलें कहाँ सजी हुई है। सुभान अल्लाह तो बोलिए यार, सुभान अल्लाह सुभान। गौर फरमाइए, एक हदीस पढ़ देता हूं, फिर देखता हूं कौन सर हिलाएगा, कौन सुभान अल्लाह बोलेगा। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन काला सुभान अल्लाहि व बिहम्दी गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह। जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है, भैया इधर देखो जरा, भूल जाओगे फिर। जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है, पहले बोल तो सही भाई, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल तो सही, तभी तो फजीलत बताऊंगा। बोलो बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। अब बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक बार फिर बोले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बोलिए सुभान अल्लाह, फिर बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहेंगे मौलाना जबरदस्ती, मैंने कहा जबरदस्ती में जुर्म थोड़ी करवा रहा हूँ, सवाब ही का तो काम करवा रहा हूँ। अगर मैं 100 बार भी बुलवाऊं तो अच्छी बात है, इसलिए कि मुझे मालूम है मेरी कौम के ये वही लोग हैं जो शादियों में पैसा दे के डीजे बजवा के गुनाह पैसों से खरीदते हैं। मैंने भी सोचा है जबरदस्ती इनसे नेकियां करवा लो, फ्री में नेकियां ही मिल जाए। मिशन अच्छा है ना मेरा, इस मिशन में सबको शरीक होना है इंशाअल्लाहुर रहमान है भी। और सुनिए, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी माँ बहनें भी यहाँ बैठी हैं, बच्चा बिगड़ गया है, हालात खराब है, क्या करूं? मौलाना साहब तावीज कर दीजिए। मैंने कहा एक बात याद रखिएगा, आप सबसे बड़ा तावीज तो आप खुद है। अपने बच्चे को वही कल्चर दीजिए, वही तहजीब दीजिए। क्यों आप नमाजें छोड़ती है? नमाज मत छोड़िए, खुद पढ़िए। और अपनी बेटी से भी कहिए, अगर से पढ़ना नहीं जानती है, बिटिया मुसल्ला बिछाओ, मेरे साथ तुम भी नमाज पढ़ो। वो बच्चे की आदत बन जाती है। जैसा घर में कल्चर होता है, जैसी तहजीब होती है। और ये बड़े बड़े टीवी और VCR घरों में लगाकर देखने वालों, खुदा के बंदो थोड़ी देर तो शर्मो हया कर लिया करो। तुम्हारे बराबर में नौजवान बच्ची बैठी है, तुम्हारी बच्ची 16-17 साल की हो गई है, अब तुम उसको गंदी तस्वीरें दिखा रहे हो। फिर ये ख्याल करते हो कि मेरी बेटी कनीज़े फातिमा होकर के जाए, मेरी बेटी राबिया बसरिया का अक्से मुबारक हो। ये ख्याल छोड़ दीजिए। जिन घरों के अंदर कनीज़े फातिमा पैदा होती है, उन घरों के अंदर पहले हजरत फातिमा की सच्ची कनीज़े माओ की शक्ल में मौजूद होती है। पहले माँ तो ऐसी हो तभी तो बेटी ऐसी होगी। पहले माँ के अंदर तकवा हो तभी तो औलाद में तकवा होगा। आप फजर के बाद सोते रहे, फिर सोचे कि मेरा बेटा मुत्तकी हो जाए, हाशा वकल्ला, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। जब अजान का वक्त आ जाए, मुअज्जिन अजान दे रहा हो, आप अपने घर से उठिए, अपने
से उठिए, अपनी बीवी को उठाइए अगर इस हालत में है कि नमाज पढ़ सके, अपनी बेटी को उठाइए, शरई मसाइल भी जानिए, अपने बेटे को उठाइए और कहो बेटा मैं भी नमाज पढ़ने जा रहा हूं, तुम भी नमाज पढ़ो, ताकि हमारे घर के अंदर जब रहमत बांटने वाले, रिज्क तकसीम करने वाले, रोटी देने वाले सुबह के वक्त फरिश्ते आए तो हमें बेनमाजी न पाए, बल्कि नमाज की आलम में देखे और हमारे घर में बरकत वाली रोजी दे करके चले जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। सुनो, मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया वो आकर तलाश करते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिलें कहाँ सजी हुई हैं। और आला हजरत का एक जुमला दे दूं, मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया, क्या जबरदस्त पठान है, अकीदे का इतना मजबूत, मैं तो मालिक ही कहूंगा। नहीं समझे मेरे अंदाज को, समझ तो जाओ यार, मैं तुम्हारे ही इलाके का हूं, तुम्हारा अपना हूं, मैं तो मालिक ही कहूंगा। इसको कहते हैं पक्का अकीदा। अबे तू सऊदी से रिटर्न होके आया है, तू मुझे क्या लेना देना, मैं तो मालिक ही कहूंगा। आपको लुत्फ नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो बोल तो जाओ, सुभान अल्लाह की फजीलत सुनाइए। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है उसके नाम का खजूर का दरख्त जन्नत में लगा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। और एक बात याद रखिएगा, ये गांव के बागात नहीं है कि जिसमें 100-200 पेड़ हो, 400 पेड़ हो, उसके बाद जमीन खत्म हो गई, पेड़ लगाएं कहा। मैंने कहा ये अल्लाह की जन्नत है, देने वाला भी रब है। बेशक। समझ गए आप? हाँ, तवज्जो फरमाइएगा, जरा गौर कीजिएगा। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते तलाश करते हैं अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिलें कहाँ सजी है। इसीलिए तो मेरे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, लोगों जब हुजूर की महफिल सजी होती है, फरिश्ते एक दूसरे को इनविटेशन दावत देते हैं और कहते हैं, फरिश्तों जा कहाँ रहे हो, तुम्हारा मकसद कहीं और नहीं, मुस्तफ़ा की महफिल पाक में हासिल होगा। अब घूमने वालों से पूछो, तुम्हारा मकसद गली कूचों में हासिल होगा या सरकार की महफिल में हासिल होगा? जब बेगुनाह मासूम फरिश्तों को मकसद यहां मिल रहा है तो तुम्हें कहीं और मकसद मिलने वाला नहीं। समझ गए? अगला जुमला सुनो। जब उनको महफिल मिल जाती है जलसे जुलूस की, अल्लाह की बारगाह में उन फरिश्तों का एक लीडर होता है, कायद रहनुमा, वो जाता है रब की बारगाह में, जाके अर्ज करता है, बातचीत बिल्कुल नहीं, अर्ज करता है, कहता है, इन्ना अतैना अला इबादिम मिन इबादिका, ए अल्लाह हम तेरे बंदों के पास आए, सबके पास नहीं, कुछ के पास आए। पता चल गया कि जलसे में बैठने वाले सब नहीं होते हैं, कुछ ही हुआ करते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो कहते हैं, मौला हम तेरे कुछ बंदों के पास आए, कुछ तो अपने बिस्तरों में सो रहे थे, उनको जलसे से क्या लेना देना था, इसलिए कि उनका मकसद सिर्फ इतना था कि अगर यहाँ नाच करने वाली कोई फाहिशा औरत आ जाती, शैतान वहां पर जूते मारता और उन पे लानत का तौक डाला जाता, तो फिर यहाँ बस्ती के अंदर जगह नहीं रहती, हर जनाब आगे बढ़ने की कोशिश करते। अबे लानत है ऐसी जिंदगी पर, तूने अपनी जिंदगी का मकसद ही नहीं समझा। ये फाहिशा औरतें जिनको तू, जिनके नाच पर तू थिरकता है, जिनके नाच को देखकर तू कूदता है, जिन पर पैसे लुटाकर अपने माल के हराम होने का तू इजहार करता है, याद रखिएगा, अच्छा माल अच्छी जगह जाता है, हराम माल हराम जगह जाता है। हमें यह कहने की जरूरत नहीं है कि हराम कमाई खा कौन रहा है, हराम कमाई लेकर के कौन आ रहा है। अभी मैंने एक जुमला अर्ज किया था, हमें पता करने की जरूरत नहीं होती है कि गांव की कंडीशन क्या है, जलसे में बैठने वालों की कैफियत बता देती है कि यहाँ इनके दिलों में कितनी ईमान का जज्बा है, कितनी इनके अंदर तकवा और परहेजगारी है, ये खुद देख करके पता चल जाता है। इसी तरीके से अगर आपको ये पता करना हो कि किसका माल हलाल का है, किसका हराम का है, तो आपको टोह में जाने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना गौर कीजिएगा, खामोशी के साथ लड़िए भी नहीं, किसी से कुछ बोलिए नहीं, बस ये चेक कीजिए इसका माल खर्च कहाँ हो रहा है। अगर शराब में खर्च होता है समझ जाइएगा हराम कमाता है, अगर जुए में उड़ा रहा है समझ
समझ जाइएगा हराम कमाता है। अगर अय्याशी करता है समझ जाइएगा हराम कमा रहा है। रक्कासा औरतों पे लुटाता है समझ जाइएगा हराम कमा रहा है। हराम तरीके से किसी औरत के साथ ताल्लुक है, अगर उसको पैसे दे रहा है समझ जाइएगा हराम कमा रहा है। लेकिन अगर उसका पैसा जलसे में खर्च हो रहा हो, मस्जिद के अंदर खर्च होता हो, गरीबों की इमदाद के लिए होता हो, बारगाह गौसियत में जाता हो, गरीबों की मदद के लिए होता हो, तो फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यकीन कर लीजिएगा इसका माल हराम का नहीं है, रिस्क हलाल कमा के आया है। इसलिए अल्लाह ने पाकीज़ा माल को पाकीज़ा जगह में लगा दिया। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत और से मुबारक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आंखें खोलना बहुत जरूरी है, समझ गए? गौर फरमाइएगा। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो फरिश्ता जाकर कहता है मौला हम तेरे कुछ बंदों के पास आए। अल्लाह तो सब जानता है ना, अरे बोलो, अल्लाह सब जानता है। अल्लाह ये भी देख रहा है कि इस जलसे में कौन कितने % खुलूस लेके बैठा है और कौन किस तरीके से आया है। असल में अभी तो सब हरा हरा नजर आ रहा है, क्योंकि इधर दद्दा बैठे हैं, उधर चच्चा बैठे हैं, इधर नाना बैठे हैं, उधर मामू बैठे हैं। लेकिन उस रात की तन्हाई को याद कर, जब तू कब्र में तन्हा होगा तो फिर तुझे जलसे याद आएंगे। काश मैंने बैठकर किसी आलिम की थोड़ी देर गुफ्तगू सुन ली होती और मेरे कानों ने कारे खैर सुना होता, तो आज कान की तरफ से आने वाला अजाब का फरिश्ता ना आता, बल्कि कान से जो मैंने अच्छी चीज सुनी थी वो चीज आकर के रुक जाती और कहती है अजाब के फरिश्ते हट जा, इस कान से इसने मदीने वाले का तस्करा सुना है। समझ गए आप? बात समझे कि नहीं समझे? अगर समझ रहे हो तो इजहार कीजिए, जरा मोहब्बत से बोलिए। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रब की बारगाह में जाके अर्ज करता है मौला इन्ना अतैना अला इबादिम मिन इबादिका युअज़्ज़िमूना अलाका, कहते हैं पाक परवरदिगार हम तेरे बंदों के पास आए तो हमने उन बंदों को 3 कामों में देखा। पहला काम क्या कर रहे थे? कहते हैं पाक परवरदिगार हमने देखा वो सब बैठकर तेरी नेमतों के चर्चे कर रहे थे। मोहब्बत से बोलिए, मैंने हदीस सुना दी है, अब मुझे बार बार कहने के लिए डिस्टर्ब मत कीजिएगा, बार बार मुझे कहना ना पड़े, आप समझ जाइएगा। होशियार आदमी है, इशारा आपके लिए, अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया, वो कहते हैं ए पाक परवरदिगार वो बैठकर तेरे रब की बैठकर तेरी अजमतों के चर्चे कर रहे थे, तेरी नेमत के चर्चे कर रहे थे। दूसरा काम क्या कर रहे थे? ए पाक परवरदिगार वो सब बैठकर तेरे मुकद्दस कुरान की तिलावत कर रहे थे। मैंने कुरान पढ़ा है और भी कुरान की आयतें पढ़ूंगा, और अगला जुमला सुनिएगा, वयुसल्लूना अला नबी का, ए पाक परवरदिगार हमने देखा वो सब बैठकर तेरे नबी पे दुरूद पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, मुनाजिरे अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कर रहे थे? दुरूद पढ़ रहे थे। पहले पढ़ तो लो, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऊंची आवाज में पढ़ो, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इतनी आवाज में कि कम से कम पास वाला कयामत के दिन तुम्हारे पढ़े हुए दुरूद का गवाह बन जाए। बोलो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब अल्लाह की रहमत जोश में आती है, अल्लाह फरमाता है जितने बैठे हैं ना सबको मेरी रहमत में छुपा लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है जितने बैठे हैं सबको मेरी रहमत में छुपा लो। रब्बे कदीर की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला छुपा तो लेते, मगर उनमें एक बहुत बड़ा मुजरिम भी बैठा हुआ है, सियाकार भी है। अल्लाह फरमाता है गश्शोहम रहमती, जब सबको छुपा रहे हो तो उस गुनाहगार को भी छुपा लो। ए मेरे मौला उसको क्यों छुपा लिया जाए? अल्लाह फरमाता है फहमुल जुलासाओ ला इश्का बिहिम जलीसुहुम, ये जितने बैठे हैं ना ये बैठने वाले उन बारगाहों में बैठे हैं, मेरे वलियों की उन पाकीज़ा मकामात और बारगाहों में बैठे हैं कि उनकी बारगाहों में बैठने वाला कभी नाकामो नामुराद नहीं होता है, अपना दामन मुराद से भर करके लेकर के जाता है। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब जरा आप यहाँ देखें, मैं तकरीर कर रहा हूँ, अल्लाह की नेमत का चर्चा भी हो रहा है
है, कुरान की आयत की तिलावत भी हो रही है, मुस्तफ़ा करीम पर दुरूद भी पढ़ा जा रहा है। मेरा विजदान बोलता है रब ने इसको कबूल फरमा लिया तो यहाँ फरिश्तों की जमात भी आ गई होगी। इस वक्त आप जितने बैठे हैं सब पर रहमत की चादर तनी है। अब अगर कोई उठ करके जाएगा तो फैसला खुद करे कि वो कहां से निकल करके जा रहा है। वो रहमत की चादर के नीचे से निकल करके जा रहा है, इसलिए मुझे उससे कोई शिकवा नहीं है, अलबत्ता उसकी फिक्र पर मुझे अफसोस जरूर होगा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बैठने वाले लाकामो नामुराद नहीं होते हैं। इतना पाकीज़ा जलसा है ये। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद ने खेत में खड़े होकर के अपने हाथों को उठाया, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, हे मेरे मौला ये आंखें तूने मुझे दी थी, ये तेरी अमानत है। अल्लाह ये तूने मुझे दी थी, ये तेरी अमानत है, मगर अब मैं तेरी अमानत को तेरी बारगाह में वापस करना चाहता हूँ। अब मुझे ये आंखें नहीं चाहिए, अब मैं अखियारा नहीं, आंखों से बीना नहीं, लाबीना होकर जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। किसी ने पूछ लिया, ए अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद, जमाना तो अपनी आंखों को बचाता है, आपने आंखें आपके हरब के हवाले कर दी है। मुस्तजाबुद्दावात थे, मुस्तजाबुद्दावात उस शख्स को कहा जाता है जिसकी हर दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। आपने खेत में खड़े होकर जैसे ही दुआ की है फौरन दुआ कबूल हो गई, आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है। अब जरा गौर करना, जो अपने मोबाइल की स्क्रीन से कभी नजर नहीं हटाते, हाल तो ये हो गया मस्जिद के अंदर बैठे हैं तब भी उनके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल की स्क्रीन पर अपनी ही तस्वीर लगा लेते हैं। याद रखना जितनी बार उस मोबाइल को देखोगे ना उतनी बार गुनाहगार होगे। और ये कैसा गुनाह है बेलज्जत, बिला वजह का गुनाह कर रहे हो, ना कोई इसमें फायदा है दुनियावी एतबार से। हालांकि किसी भी गुनाह को फायदे की गर्ज से करने की भी इजाजत नहीं है, मगर आप अजीब तरह के है, अपनी शक्ल देखना है तो आईने में देख लिया करो। ये कौन सी बात है कि अपना ही फोटो मोबाइल पे लगाए हैं और दिन भर उस तस्वीर को देख रहे हैं। जितनी बार देखेंगे उतनी बार शरीयत की नजर में हराम के मुर्तकिब कहलाएंगे, गुनाहगार होंगे। इसलिए इस फेल से, इस हरकत से अपने आप को बचाइए। आप कहेंगे बच्चे का लगाया है तो अपने बच्चे को जाके घर देख लीजिए, कौन से वो आसमान से आया है, कौन से वो नबियों की शक्ल में है, कौन से वो वली की शक्ल में है। अरे आपका बेटा है, जब नबी और वली की तस्वीर खींचना और उनकी तस्वीरें रखने की इजाजत नहीं है तो हमारे बच्चों की तस्वीरों की इजाजत कहाँ होगी। ये तो वो फेले हराम है जिससे नबियों ने भी बचाया है। सरकार अलैहिस्सलाम ने तो खाने काबा की दीवार पर जितनी भी तस्वीरें बनी हुई थी आका करीम ने अपने हाथ से खुरच के उनको खत्म कर दिया था। सरकार तस्वीरें मिटाने आए हैं, तस्वीरें बनाने नहीं आए थे। इन सारी चीजों पर जरा गौर कीजिएगा। अब जरा इधर देखे, सहाबी रसूल है, किसी ने पूछ लिया, ए सहाबी रसूल आपने अपनी आंखों को अल्लाह के हवाले क्यों कर दिया। इश्क भरा जुमला सुनिएगा, कहा मैंने आंखें इसलिए पाई थी ताकि जोहर में जाऊं नबी का चेहरा देखूं, असर में जाऊं सरकार को तकूं, मगरिब में जाऊं। यार सब बोले तो सही, मुर्तगी के साथ नहीं जिंदगी के साथ बोलिए। आका करीम का चेहरा देखूं, मगरिब में सरकार को देखता था, इशा में नबी को देखता था, फजर में फिर नबी का चेहरा देख लिया करता था। कहा अब जब सरकार का चेहरा मेरी नजरों के सामने ओझल हो गया है, सरकार बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए, तो मैं इन आंखों को रख के करूं क्या। इस राज को हमने नहीं, इमाम अहमद रजा खान के लखते जिगर मुफ्ती आदम ने समझा तो कहने लगे तुम्हें न देखूं तो किस काम की है ये आंखें, देखने की है सारी बहार आंखों में। धारे तकबीर, धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, मुनाजिरे अहले सुन्नत, उर्से मुकद्दस, नौजवान कमेटी, धारे हैदरी जिंदा। मेरे आने का मकसद तो पूरा हो गया, मुझे जो पैगाम पहुंचाना था पहुंचा दिया, तकरीर भी जो करना थी वो कर दी। अब आप अगर चाहेंगे तो बढ़ाएं, तबीयत लग रही हो तो सुनिएगा, इसलिए कि शरीयत का कानून है अगर कुरान पढ़ते पढ़ते आपकी तबीयत में उकताहट आ जाए तो शरीयत का मसला है कि कुरान बंद कर दीजिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का मुकद्दस कुरान बेदिली से नहीं पढ़ा जाता है, तबीयत से पढ़ा जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। रात अगर ज्यादा हो गई है, बात भी ज्यादा हो गई है तो आप इशारा कर सकते हैं, जबरदस्ती सुनाने का मैं खुद आदी नहीं हूं, क्योंकि मैं 5 घंटा दिन भर में वैसे भी सुनाता हूं, मुझे वैसे ही मदरसे में पढ़ाना पड़ता है 5 घंटे तक मुसलसल।
तो अगर आपकी तबीयत कर रही हो तो आगे बढ़ाऊं, वरना फिर सलाम पढ़ने में कोई देर नहीं लगेगी। जी जी। हाँ, कोई एक आदमी तर्जमानी मत कीजिएगा। देहाती जबान में एक आदमी सबका ठेकेदार ना बने, सब अपने अपने एतबार से अपने ठेकेदार बन जाएं। क्या ख्याल है? बात आगे बढ़ाई जाए, सर से नहीं जबान से बोलिए भाई सुभान अल्लाह कहकर। हाँ, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अब जरा मोहब्बत से बोल जाइए सुभान अल्लाह, और फिर उसके बाद दुरूदो सलाम पढ़ लीजिए नबी आले नबी पे। अल्लाह रब्बो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यूसुफ भाई बड़े जिम्मेदार और बेचारे बड़े मसरूफ आदमी, अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं आप, मेरी तरफ से कोई शिकवा नहीं है। इसलिए कि जलसे जुलूस की दुनिया में हर दिन रहना होता है, तो जाहिर सी बात है कुछ आराम भी चाहिए। आप तो सिर्फ एक जलसा साल भर में 2-4 जलसे करते हैं, यहाँ तो हर दिन जलसे का मामला है। रात में कानपुर की सरजमीन पर था, सुबह 9:30 बजे करीब पहुंचा और दिन भर मैंने क्लास किया। फिर एक मेहमान दिल्ली से आ गए, उनके साथ असर और मगरिब तक वक्त गुजारा और फिर मगरिब की नमाज के बाद में फिर मैं चला आया और आकर के फिर रिश्तेदारी में बैठा, फिर आपके करीब आकर के बैठ गया। अब फिर मुझे फिर जाना है और कल फिर मेरा एक जलसा है, उसके बाद परसों फिर मुझे बंगाल की सरजमीन पर जाना है दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के। ये मेरा एक शेड्यूल बना हुआ है। लेकिन एक बात बताऊं, आप अगर 2-4 दिन जाग ले तो तबीयत क्या करती है आपको भी मालूम होगा। भैया थकान बहुत है, हम कहीं नहीं जाएंगे। आप कहेंगे मौलाना आपको थकान नहीं होती है। मैंने कहा बिलाशुबा होती है, मैं भी इंसान हूं, मगर मैं तकरीर फिर भी करता हूं, चूंकि मैं अपनी जात पे भरोसा नहीं करता, मुस्तफा की जात पे भरोसा किया करता। बात समझ गए ना? और मेरी बात पर अगर आपको यकीन ना हो तो ये बैठे हैं हाफिज शान साहब, यही मुसलसल चलते हैं साथ में, इनसे ही पूछ लीजिए क्या कैफियत रहती है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब मिंबर पर आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने घंटों आराम किया है। ये कोई मुबालगा नहीं है, चूंकि जिम्मेदारी मुस्तफ़ा की बारगाह से मिली हुई जिम्मेदारी है, और जब सरकार ने जिम्मेदार बनाया है तो खुद मुस्तफ़ा ही ताकत अता फरमाएंगे। काटा भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे मिहन फूल। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदा पोस्टर आपका मैंने देखा, पोस्टर में ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ है और मुझे बताया कि ये उर्स की तकरीब भी है। शायद सामने मज़ार पाक है। जी जी, मज़ार सामने ही है ना। और बताया मुझे कि ये सरकार अलैहिस्सलाम के मिलादे मुस्तफ़ा के मौके पर हम लोग जलसा कराते हैं, लेकिन दोनों जलसों को हमने मिला दिया। जश्न ईद मिलादुन नबी भी है और वली का उर्स भी है। जश्न ईद मिलादुन नबी पर एक हदीस सुनाई देता हूं ताकि आने का मकसद भी हासिल हो जाए और जलसे की निस्बत भी पूरी हो जाए। हाँ बाबा सुभान अल्लाह। ये अपना इलाका है, बद हैं तो आपके हैं, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे हम यहाँ के पले रुक किधर करें। हम जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, आला हजरत कहते हैं खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, इस शेर को मैं थोड़ा समझा दूं अगर आपका जहन और दिमाग काम कर रहा हो पूरा। बैठे हाफिज शान साहब बैठे हैं, इन्होंने कहीं पढ़ दिया शेर जनाब यूसुफ साहब ने, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। इन्होंने कहा यार यूसुफ भाई ये बताइए खाक हो जाए अदू, खाक हो जाए का मतलब क्या है? उन्होंने कहा घर चलो। घर हाथ पकड़ा, घर ले गए और ले जाने के बाद कहा बताएं। अब ये थोड़े घबराने भी लगे कि पता नहीं घूसे उसे तो नहीं मारेगा। कहा नहीं भाई आप आइए, आप मेरे मेहमान हैं, प्यार से बिठाऊंगा। बिठाया, कहा जरा माचिस लाओ। घर में माचिस मंगवाई। बेटा बातचीत मत कर जरा, ये पीछे वाले बहुत ज्यादा समझ रहे हैं। भाई नातिक का माना तुम ही लोगों ने समझा, हमने मदरसे में पढ़ के नहीं समझा क्या? बैठ जाओ जरा आराम से। इन्होंने कहा लकड़ी लेकर के आए और थोड़ा सा पेट्रोल लेकर के आए। बात जरा मिसाल के जरिए जहनो दिमाग में बिठा रहा हूं। आला हजरत का इश्क देखिएगा किस बुलंदी पर है, मेरे इमाम का इश्क। वो फरमाने लगे जनाबे यूसुफ साहब आओ इधर आओ, बैठे।
इन्होंने उसमें पेट्रोल डाला, थोड़ी सी आग लगाई, और जब आग लगाई जाती है लकड़ी में तो सब जानते हैं कि लकड़ी का पहले छिलका जलता है, छिलके के अंदर तना होता है, वो तना जलता है। जब लकड़ी पूरी जल जाती है तो फिर शोले बन जाते हैं, और शोले जब बुझने लगते हैं तो उसके ऊपर राख बन जाती है। वही राख मेरे और आपके पैर में लगती है, रोडों पे चली जाती है, तब खाक बन जाया करती है। आला हजरत कहना क्या चाह रहे हैं, मैं सरकार का जिक्र करूंगा। ए बदअकीदा तू जल और जल और जल और जल। जिस तरह लकड़ी जलती है तो पहले छिलका जल रहा है, मैं नबी का जिक्र कर रहा हूं, वहां भी जल जा। उसी तरीके से तने की तरह जल, उसके बाद शोला बन जा, उसके बाद तू खाक पर राख बन जा, राख के बाद खाक बन जा। लेकिन इमाम अहमद रजा खान तेरे चलने का इतबार नहीं करेगा, मदीने वाले की मोहब्बत का इतबार करेगा। खाक हो जाए या तू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे हैदरी। भैया इस बंदे का भी थोड़ा ख्याल रखना। हाँ, ये ऐसा दीवाना आदमी है, पता नहीं पता कैसे चलता है भैया तुम्हें। हिंदुस्तान का 8वां अजूबा जरूर हो, लेकिन अभी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने तुम्हें 8वां अजूबा माना नहीं है। अपने दिल ही दिल में अजूबा हो, लेकिन हकीकत में अजूबा तो हो, इसमें कोई शक नहीं है। मगर तुम्हें पता कैसे चलता है कि फला जगह जलसा है? अच्छा तो राज अपने पास ही रखो, फिर आप परेशान मत हो। गौर फरमाइएगा, आला हजरत ने तो कह दिया। अब आओ जरा हदीस देखते हैं। कोई बदअकीदा भैया दिल्ली में काम करने वालों कभी कभी आ जाते हैं ना, गट्ठे लगे हुए, पैजामे ऊपर चढ़ाए हुए, अल्लाह रसूल की बातें होंगी तो कहना अल्लाह का फजल है, हमने आला हजरत को पढ़ा भी है, सुना भी है, हम अल्लाह रसूल ही की बातें करते आए हैं। कहने लगते हैं ये मिलाद मुस्तफ़ा कहाँ से है, हुजूर के जमाने में तो था नहीं। ये सबसे बड़ा एतराज करते हैं। सुनो हदीस सुना रहा हूं। अन अबी दरदा अन्नहु मर्रा मअन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला बैत आमिर अल अंसारी। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी के सहाबी हैं, फरमाते एक दिन मैं हुजूर के साथ था। नबी के साथ अगर होने का किसी को मौका मिल जाए तो कितना खुशनसीब है। कहते हुजूर के शाना बशाना हूँ, नबी के साथ साथ हूँ। कहाँ जा रहे हो? कहा मैं हुजूर के दूसरे सहाबी हजरत आमिर के घर गया। कहते हैं जैसे ही हम घर पहुंचे ना, हमने क्या देखा, वकाना युअल्लिमु वकाइया विलादतिही लिअबनाइही वाशीरतिही व यक़ूलु हाज़ल यौम। आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अबू दरदा फरमाते हैं हम जैसे ही आमिर के घर में घुसे, हमने क्या देखा, हजरत आमिर ने अपने बच्चों को बिठा करके जमा करके रखा है, खानदान के लोगों को भी जमा कर लिया है। यार तुम भी तो कभी जमा किया करो। हाँ, तुम्हारा जमा करना कब होता है? देखो मैं कह रहा हूं, मेरे कहने पे एक ही आदमी को वोट देना है। तुम्हारा जमा होना वोट के लिए होगा। फला ने मुझे मार दिया है, उस पर कैसे घेराबंदी करना है, ये जमा होने के लिए होता है। कि फला खानदान वालों ने हमें दावत नहीं दी है, उनके यहाँ किसको बैठना है किसको नहीं बैठना है। तुम्हारा जमा होना इस काम के लिए होता है। लेकिन सहाबी का जमा होना और सहाबी का जमा करना किस काम के लिए था? आज सहाबी ने अपने बच्चों को बिठाया है, खानदान के लोगों को बिठाया है, और बिठा करके किसी साजिश को रचा नहीं जा रहा है, बल्कि वो बिठाकर सरकार की पैदाइश के वाकयात सुना रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आपकी जबान में तर्जमा कर दूं, हुजूर का मिलाद पढ़ रहे हैं। ऊंचा बोलो, हुजूर का मिलाद पढ़ रहे हैं। सरकार तशरीफ फरमा हुए तो हुजूर ने सुना, कह रहे हैं वह हाजल यौम, यही तो वो दिन है जिसमें मदीने के ताजदार पैदा हुए। जैसे तुम बोलते हो जुलूस निकलता है, तो क्या बोलते हो? एक जुमला बोलते हो, आज क्या है, तो सब क्या बोलते हैं? 12वीं। ऊंचा बोलो यार, जो याद है तो बोलना तो चाहिए। आज क्या है? 12वीं बोलते हो ना। वो भी कह रहे थे हाजल यौम, यही तो दिन है जिस दिन मदीने के ताजदार पैदा हुए। सरकार तशरीफ ले आए, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने देखकर ये नहीं फरमाया कि कर क्या रहे हो,
बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इधर देखिए, अगर कोई कीमती चीज उधर है तो आप जा सकते हैं भैया, और अगर नहीं है तो मैं कीमती चीज आपको दे रहा हूं, मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, है ना, गौर फरमाइएगा। सहाबी रसूल के अमल को देखा मेरे नबी ने, इरशाद फरमाया इन्नल्लाह तआला फतह लक अबवाबर रहमा वल मलाइकतु यस्तगफिरून लक वमन फअल फअलक नजा नजातक। 3 इनाम मेरे नबी ने इरशाद फरमाए। पहला फरमाया ए आमिर सुनो सुनो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजों को खोल दिया है। कर क्या रहे थे? अरे नबी का मिलाद ही तो रहे थे। इसका मतलब यह है मिलाद मुस्तफा पढ़ने की बुनियाद पर रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और आगे फरमाया फरिश्ते तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआएं कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। और तीसरा जुमला फरमाया कयामत तक जो भी तुम्हारी तरह करेगा अल्लाह उसको ऐसी ही कामयाब कर देगा जैसे अल्लाह ने तुम्हें कामयाबी अता फरमाई। वाह वाह सुभान अल्लाह। इसलिए जश्न ईद मिलादुल नबी का जलसा जी। मनाते रहो, मगर एक गुजारिश जरूर करूंगा, एक गुजारिश जरूर करूंगा। जा सकते हो उसमें, कोई मसला नहीं, ना परेशान नहीं। मैं बहुत सुलझे हुए मिजाज का आदमी, मैं जरूरत समझता हूं। हाँ, लेकिन चूंकि अजमत भाई को पढ़ना है शायद मेरे बाद, और है ना, इसलिए वो इंतजार में बैठे हैं। तो इंशाल्लाह मैं उनके इंतजार की घड़ियां भी बड़ी जल्दी मुख्तसर कर दूंगा। गौर फरमा रहे हैं आप, बड़ी जल्दी आसानी से तस्दीक फरमा रहे हैं। जी जी जी, इसका मतलब आपको ज्यादा इंतजार है ना। खैर, अल्लाह सलामत रखे, सब लोग बेदार है, मैं यही चाहता हूँ। किसी पर कोई कमेंट्स नहीं है, बल्कि असल ये है कि मेरा मजमा भी बेदार रहे और मेरी बिरादरी के लोग भी बेदार रहे। सर हिला के बेदार रहेंगे तब तो ठीक है, सोता आदमी भी सर हिला लेता है, चूंकि ऊँग में सर ही हिलता है ना। हाँ, थोड़ा सा रुमाल नीचे कर लीजिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। चूंकि शरीयत का कानून मैंने बता दिया, मर्द को चेहरा छुपाने की इजाजत नहीं होती है ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमें दिखाना है कि हम मर्द हैं। सुभान अल्लाह। ये हदीस आपने सुन ली, अब जरा आगे बढ़िएगा। उर्स की तकरीब है, उर्स की तकरीब है। उर्स किसका होता है ये भी आपको बता दूं। उर्स हर अरे गैरे का नहीं किया जाता। कोई भी मर गया, किसी ने ख्वाब में देख लिया कि भैया हमारे अब्बा जो है उनकी पक्की कब्र बनी हुई है, हमारे इलाके में बहुत ज्यादा चलता है ना अपने इस खित्ते में, कुछ मसनूई मज़ार भी बने हुए हैं कि ये बन्नो बुआ का मज़ार है कि फला का मज़ार है। अबे तुझे ख्वाब नजर आ गए, कहाँ से तू मज़ार निकाल लाया? ये शरी एतबार से इसकी कोई हकीकत नहीं है। याद रखना, ऐसे मज़ारों पर जाना जहाँ असली नहीं डुप्लीकेट मज़ार बने हैं, तो गौर फरमाइएगा। हदीस है लानल्लाहु मन ज़ारा बिला मज़ारिन, अल्लाह की लानत है ऐसे लोगों पर जो डुप्लीकेट मज़ारों पर जाया करते हैं। हमें असली मज़ार ही काफ़ी है। अरे यार, ख्वाजा पिया की दरगाह ही काफ़ी है हमारे लिए। साबिर पाक कलियरी की बारगाह काफ़ी है, इमाम अहमद रजा खान की बारगाह काफ़ी है, मुफ्ती आदम की बारगाह काफ़ी है। हमें डुप्लीकेट की ज़रूरत नहीं है। असली हजरात औलिया है, उन्हीं की बारगाह में हाजिरी जे के बरकतें हासिल कर लिया कर। और आज जो हिंदुस्तान के कुछ सरफिरों ने मेरे ख्वाजा से टकराने की कोशिश की है, इंशाअल्लाह रहमान चकनाचूर होकर के रहोगे। अब तक रियाया और प्रजा से टकरा रहे थे, अब तुमने बादशाह से टकराने की कोशिश की है, इंशाअल्लाह तुम तबाह हो जाओगे। हम तो डंके की चोट पे कहते हैं, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत ही नहीं कि मेरे ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंटों को तुम उठा सको। अभी तुमसे वही नहीं उठे हैं। अगली फिक्र ना करो, पुरानी फिक्र को लेकर के आओ और इंशाअल्लाह रहमान तुम जिल्लत का मुंह देखोगे। इसलिए कि तुम्हारी हुकूमतों को भी अगर किसी ने संभाला है, उसी को हिंदुस्तान का राजा हमारा ख्वाजा कहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। नारे हैदरी। अच्छा, जब उर्स का मौका आता है, गौर फरमा रहे, एक जहन आपको देना चाहता हूं, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना। हो सकता है इससे पहले किसी ने जहन ना दिया हो, दिया हो तो भूल गए हो। उर्स का माना बताऊं आपको। उर्स अरबी का लफ्ज है, इसका माना होता है खुशी। क्या माना होता है? और एक माना होता है शादी। अरूस कहते हैं दुल्हन को अरबी में, और दूल्हा को अरीस कहते हैं, और शादी को उर्स कहते हैं। अब आपसे कोई अगर बदअकीदा पूछ ले, यार अजीब आदमी हो,
तुम्हारे यहाँ तो अल्लाह के वली का इंतकाल हो गया, तुमने नाम क्या रखा है? उर्से मुकद्दस। तो उर्स का माना तो खुशी और शादी है। ऊंचा बोलो, क्या जवाब दोगे? है जहन में कोई चीज? नहीं है तो मैं बता ही देता हूं, हदीस सुनिएगा ध्यान से। एक मसला और आता है, हम किसी वली के मज़ार पर चादर चढ़ाएं तो बड़ी तकलीफ, मगर आला हजरत ने लिखा है कि वली के मज़ार पर एक ही चादर चढ़ाना चाहिए, जब तक वो चादर पुरानी बोसीदा ना हो जाए तब तक दूसरी चादर ना चढ़ाई जाए। चादर जरूरत की बुनियाद पर चढ़ाई जाती है, जरूरत क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। बदअकीदा कौम बड़े बड़े एतराज करती है। किसी ने कहा कि तुम वलियों के मज़ार पे चादर चढ़ाते हो, तुम्हारे वली को ठंड लगती है? अब बेचारा आम आदमी था, सुन्नी पढ़ा लिखा था नहीं, उसने कहा हाँ भैया ठंड लगती है। बोले कैसे ठंड लगती है? बोले दुनिया में जब था ना तो अच्छा अकीदा लेकर के था, दुनिया से गया तो अच्छा अकीदा लेकर के गया। गोया आला हजरत की जबान में कहने लगा, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। कहा जब कब्र में पहुंचा ना अच्छे अकीदे के साथ था, अल्लाह ताला की बारगाह में कामयाब हो गया। रब ने फरमाया जन्नत का दरवाजा इसके लिए खिड़की खोल दी जाए। कहा जन्नत से गर्म हवा तो आएगी नहीं, ठंडी ठंडी हवा आएगी। हमारे वली को ठंड लग रही थी, चादर चढ़ा दी। इसको कहते हैं आमियाना जाहिलाना जवाब। उसके बाद में कहा अच्छा ठीक है, हम तो नहीं चढ़ाते। बोले तुम क्यों चढ़ाओगे? तुम्हारा मौलवी तो यहाँ सरकार की गुस्ताखी करके गया था। कब्र में जैसे ही पहुंचा जवाब में बिल्कुल फेल हो गया, 0 बटा सन्नाटा, उसके पास कुछ था ही नहीं, इसलिए बर्बाद हो गया। अल्लाह ने जहन्नम का दरवाजा और उसकी खिड़की खुलवा दी। जहन्नम से आग आ रही थी, और मई जून में कोई चादर या लिहाफ नहीं ओढ़ता है, उसको तो पहले से ही आग आ रही थी। अब चादर चढ़ाने की जरूरत क्या थी? ये आमियाना जवाब है, जाहिलाना जवाब है, लेकिन आलिमाना जवाब भी सुन लीजिएगा। एक दिन मैं मदरसे में मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल मिसाल देकर के समझा रहा हूँ। मैं एक दिन लाइब्रेरी में बैठकर कुछ लिख रहा था, जनाबे यूसुफ साहब तशरीफ ले आए। मैंने कहा आइए आइए, पढ़े लिखे आदमी है आप। कहा क्या करूं? मैंने कहा जाइए लाइब्रेरी में 35,000 किताबें हैं मेरी, और उसमें से बुखारी शरीफ निकाल करके लाइए। ये गए, आधे घंटे में बुखारी शरीफ लेकर के आए। कुछ देर में हमारे चचा पहुंच गए, मिसाल के तौर पर सलाम किया। मैंने कहा जी बोलिए कहां से आए? बोले आप भूल गए, तिगड़ी के जलसे में आगे बैठा हुआ था, मैं तिगड़ी का रहने वाला हूं। मैंने कहा चचा एक बात बताएं, आपने जोहर की नमाज पढ़ी है? कहा हाँ पढ़ के आया हो। मैंने कहा बावुजू है? कहने लगे हाँ बावुजू हो। मैंने कहा जाइए जरा लाइब्रेरी में कुरान पाक उठाकर लेकर के आइएगा। ये 35 मिनट के अंदर, आधे घंटे में बुखारी लेकर आए। चचा गए, 2 मिनट में कुरान पाक उठा करके लेकर के आ गए। मैंने कहा जनाब यूसुफ साहब बात समझ में नहीं आती है, आप पढ़े लिखे होकर आधे घंटे में, ये अनपढ़ होकर 2 मिनट में चले आए। मैंने कहा अच्छा आप बताइए। कहने लगे आप बताएं। मैं बताता हूँ। आपकी किताबें 35,000 किताबें थी, इधर तलाश की तो हदीस की किताबें, इधर देखा तो मंतिक की किताबें, इधर देखा तो फलसफे की किताबें, इधर देखा तो इल्मे सिजात की किताबें, इधर देखा तो इल्मे जफर की किताबें, इल्मे जोग्राफिया की किताबें। क्या करता? लास्ट में जाके बुखारी मिली, लेकर के चला आया। जुर्म थोड़ी किया। मैंने कहा चचा आप बताओ, आप पढ़े लिखे तो है नहीं। बोले भैया हमें क्या पता हदीस की किताब कौन सी है, देहात में हदीस बोलते हैं ना, लफ्ज़ हदीस नहीं है वो हदीस है, बड़ी आसानी से बोल दिया करो, उसमें तशदीद लगाने की जरूरत नहीं है। कहा कि अच्छा। मैंने कहा आप नहीं जानते तो फिर कैसे पता चला? कहा 35,000 किताबों में मैंने नजर मारी तो मुझे नजर आया कि सारी किताबें बगैर जुस्तान के रखी है, एक किताब ऐसी है जिसपे जुस्तान चढ़ा हुआ था। मैं समझ गया हो ना हो ये अल्लाह का मुकद्दस कुरान है, इसलिए उठा कर लेकर आ गया। मैंने कहा चचा मसला हल हो गया। हमारे कब्रिस्तान में हजारों कब्रें होती है, हम वली के मजार पे चादर इसलिए चढ़ाते हैं कि जिस तरह जुस्तान चढ़ाने से कुरान सारी किताबों में मुमताज हो जाता है, इसी तरह चादर चढ़ाने से वली की कब्र सारी कब्रों में मुमताज हो जाती है। उधर कुरान पढ़ के बरकत हासिल की जाती है, यहाँ फातिहा पढ़ के बरकतें हासिल कर ली जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, अज़मते कुरान, मुनाज़िरे अहले सुन्नत, सरज़मीने तिगड़ी, उर्से मुक़द्दस, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात ही बात में 1:30 बज गया। अल्लाह समद। बस 2-3 बातें और सुन लीजिए।
मैं बोलता तो बहुत लंबा है इस मौजू पर, लेकिन अब वक्त ज़्यादा नहीं है, चूँकि इसके बाद भी थोड़ा चलना है और रात भी काफ़ी लंबी है। और मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह हमारा जलसा ख़त्म हो कि फजर की नमाज भी हो जाए। वो आधा घंटा तो